आज हम पढ़ेंगे कि अपने कंप्यूटर्स को कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है तो हमको उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने घर में कंप्यूटर्स लाते हैं तो आपको मेनली 3 तरह के चीज़ आपके पास आते हैं। एक आपका बड़ा सा कैबिनेट होता है बॉक्स की तरह का, जिसको हम लोग सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं। एक आपको सिस्टम को पावर देने के लिए यूपीएस होता है। उसके अलावा आपके पास एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। यही 4-5 चीज आपको मेनली बाजार से जब आप बना इनबिल्ड किया हुआ सिस्टम लाते तो होता है आपके पास। तो आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने सीपीयू को मॉनिटर से और अपने कीबोर्ड और माउस को अपने सीपीयू से कनेक्ट करना होता है। आप देखेंगे कि एक इस तरह का बॉक्स होता है जिसको हम लोग सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं। इसमें फ्रंट साइड में आगे के भाग में आप देखेंगे कि मेनली इस तरह का फिगर्स उसमें बनावट होता है। इसका बनावट इस तरह का होता है। सबसे ऊपर में जो होता है वो सीडीडी डीवीडी राइटर पोर्ट होता है। जब आप बाजार से खरीद के लाते हैं और उसमें बोलते हैं कि मुझे सीडी डीवीडी राइटर पोर्ट चाहिए, तो वो आपके इस ऊपर वाले भाग में ही लगा करके दिया जाता है। दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो फ्लॉपी पोर्ट होता है, जिसमें आपको फ्लॉपी लगाया जाता है, फ्लॉपी ड्राइव लगाया जाता है। तो जनरली आज के समय में क्या है कि फ्लॉपी डिस्क का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फ्लॉपी ड्राइव हमको लगा हुआ मिलता भी नहीं है। उसके आप नीचे देखेंगे तो आपका इस तरह से एक पोर्ट बना हुआ होता है जिसको हम लोग यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। इसके थ्रू आप अपना पेन ड्राइव या अपना यूएसबी पोर्ट से चलने वाले जो भी डिवाइस है उसको कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जो कीबोर्ड बाजार में देख रहे हैं तो वो 2 तरह के आते हैं, PS2 पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। अगर आपके पास यूएसबी पोर्ट माउस और यूएसबी पोर्ट कीबोर्ड है तो वो आप इसमें यहाँ पे इस तरह के पोर्ट में कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे एक एलईडी इंडिकेटर होता है, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपके सीपीयू को पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे आप एक बड़ा सा बटन होता है जिसको हम लोग पावर बटन बोलते हैं। इस पावर बटन के प्रेस करने पे ही आपके सीपीयू के अंदर पावर का सप्लाई होता है और आपका कैबिनेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो एक्टिव होते हैं। पावर बटन के ठीक नीचे आप देखेंगे एक छोटा सा बटन होता है जिसको हम लोग रीस्टार्ट बटन बोलते हैं। ये रीस्टार्ट बटन का जनरली हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको अपने सिस्टम को ऑफ करके तुरंत ही ऑन करना होता है, तो हम रीस्टार्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आपका मेन कंपोनेंट है वो आपका यूपीएस है। यूपीएस देखेंगे आप नीचे में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें आपको बैटरी लगा हुआ होता है और ये आपके सिस्टम को जब भी मेन पावर कट्स हो जाए तो सिस्टम को पावर सप्लाई देता है ताकि आपका सिस्टम कुछ देर तक चल सके। क्योंकि अगर हमारे घर में पावर फ्लक्चुएशन होता है और हमारा सिस्टम बार बार ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो उससे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें अपने जो भी सिस्टम लगाए तो यूपीएस या एक्सटर्नल कोई पावर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा कंप्यूटर पावर फ्लक्चुएशन के कारण बार बार बंद होने से बचे। इसमें आप देखेंगे तो आपका एक पावर बटन होता है। पावर बटन के ठीक लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी साइड में हो सकता है। एक आपका एलईडी इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका जो यूपीएस है वो अभी किस मोड पे वर्क कर रहा है, उसमें पावर मिला है या नहीं मिला है। जनरली जब भी यूपीएस आपका पावर ऑन होता है तो एक आपको ग्रीन एलईडी जलता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका जो यूपीएस है वो अभी मेन पावर सप्लाई से चल रहा है और वो ग्रीन इंडिकेट करेगा। जैसे ही आपका मेन पावर फेल हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है,
तो आपका रेड एलईडी जलता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका यूपीएस बैटरी मोड में चला गया है, और उसके बाद वो बीप साउंड देता है। तो वो इंडिकेट करता है आपको कि अभी आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है, मेन पावर कट हो चुका है। तो आप जो भी अपने वर्क को कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द सेव करें और सिस्टम को ऑफ कर दें, ताकि आपका सिस्टम खराब होने से बचे। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इस तरह के केबल्स होते हैं। इस केबल को हम लोग बोलते हैं मॉनिटर कनेक्टर। इसको हम लोग सीपीयू के पीछे इसके कनेक्टर्स पोर्ट होते हैं जिसमें हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एक पावर प्लग। इसमें जनरली आगे में मेन सॉकेट होता है और पीछे में मेल या फीमेल पोर्ट होता है। ये जो पोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल पोर्ट, और ये जो होता है वो मेल पोर्ट होता है। सॉरी, ये फीमेल पोर्ट होता है, ये मेल पोर्ट होता है। इसके थ्रू आप अपने मॉनिटर को, अपने सीपीयू को और अपने यूपीएस को आप पावर देते हैं। सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले अपने यूपीएस से पावर बटन ऑन करते हैं। यूपीएस से जैसे पावर बटन ऑन करते हैं तो आपके सीपीयू को लाइन जाता है। फिर आप अपना सीपीयू का पावर बटन ऑन करते हैं। उसके बाद आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। उसके बाद जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो आपके सामने एक विंडोज खुलता है, आपके सामने डेस्कटॉप खुलता है। उस डेस्कटॉप पे आप क्या वर्क कर सकते हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। आपका जो डेस्कटॉप खुलता है आप उस पे कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट आइकन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है कि जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने डेस्कटॉप पे अपने माउस से राइट बटन प्रेस करेंगे। राइट बटन प्रेस करने के बाद आप नीचे में देखेंगे कि न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू ऑप्शन पे आप जाकर के यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो न्यू फोल्डर आपका क्रिएट होगा। जिस तरह का आपको फाइल क्रिएट करना है, एमएस वर्ड का फाइल क्रिएट करना है तो एमएस वर्ड, जिस तरह का आपको प्रोग्राम का फाइल क्रिएट करना है उस तरह के फाइल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब माइक्रोसॉफ्ट फाइल क्लिक करेंगे तो हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट का फाइल क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से आप अगर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने माउस बटन से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, वहां पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपका एक फोल्डर क्रिएट हो गया। आप किसी प्रोग्राम को बार बार यूज करते हैं उस प्रोग्राम के आप शॉर्टकट्स को भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपको उस प्रोग्राम को ओपन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा एक फाइल है जो कि मेरे सिस्टम में ई ड्राइव में मैंने मान लो कोई फाइल सेव करके रखा है और हम क्या उसका बार बार यूज करते हैं, तो हम बार बार जा करके माई कंप्यूटर ओपन करें, फिर ई ड्राइव को ओपन करें, फिर अपने उस फोल्डर को ओपन करें जहाँ पे वो मेरा फाइल है, तब जा करके हम काम करें। इससे अच्छा है कि हम उसको डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना दें। जैसे मान लीजिए ये मेरा फाइल है, इस पे हम राइट क्लिक करते हैं माउस से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ सेंड टू का ऑप्शन है। सेंड टू के ऑप्शन में आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन गया। ये मेन फाइल आपका यहाँ पे सुरक्षित है और एक शॉर्टकट फाइल आपका वहाँ डेस्कटॉप पे बन जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से हम खोलते हैं, इसके अंदर मुझे सारे फाइल्स दिख रहे हैं। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। देखिए हमने जो शॉर्टकट अपने फाइल का बनाया है वो शॉर्टकट कहाँ है, यहाँ है हमारा शॉर्टकट, अजीब शॉर्टकट।
जैसे ही आप इस शॉर्टकट की पे प्रेस करेंगे, आपका मेन फाइल जो भी इस ड्राइव में भी जहां भी है वहां से वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डेस्कटॉप पे